अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फिर हाज़िरी थी। यहाँ पे दो तीन चार केसेस में थी। एक तो 9 मई के लिए हम आते हैं, हम हाज़िर होते हैं बेल के लिए, प्री अरेस्ट बेल के लिए। हम तो बड़े महीनों से चाह रहे हैं कि इसकी ट्रायल शुरू की जाए, लेकिन जो आईओ आते हैं उनके पास कोई शवाहिद ही नहीं है कि वो पेश ही नहीं होते। अब जब हम आते हैं वो कहेंगे कि जी शामिल तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। अब पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि 9 मई के लिए शामिल तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और शायद अब हमें बेल मिल जाए, लेकिन हमें बेल नहीं है जिसके लिए हम यहाँ जज को अपील कर रहे हैं। हम जज को अपील कर रहे हैं कि आप ये केसेस ट्रायल के अंदर लेकर आएँ। जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर ये जो प्रोसिक्यूशन है उनको सारे एविडेंस पेश करना पड़ेगा कि 9 मई में जो आप 1.5 साल से कई हज़ार घंटे लोगों के ज़ाया करवा रहे हैं, यहाँ पे आप माशाल्लाह इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कई 100 लोग अंदर खड़े होते हैं। हर महीने 2-2 दफ़ा लोगों की ज़िंदगियाँ जो ज़ाया करवा रहे हैं, अगर आप ये ट्रायल शुरू करवाएं और इनसे शवाहिद मांगें, जब शवाहिद पेश करने का वक्त आएगा, यकीन करें जज भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्यों हम 1.5 साल 2 साल लोगों की ज़िंदगियों के ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अब रह गया 5 अक्टूबर था। अब 5 अक्टूबर को लाहौर के अंदर अभी ना यहाँ एहतजाज हुआ, यहाँ तो कंटेनर सिटी बनी हुई थी, और 4 अक्टूबर को हमें अरेस्ट कर लिया गया था इस्लामाबाद में, और 5 अक्टूबर में अब हम यहाँ पे हमारे ऊपर केस है। और मैंने तो आज लॉयर्स को कहा कि देखें, अगर यही हमारे इंसाफ का निज़ाम है कि आप अपने इंसाफ का निज़ाम का भी मजाक उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि जी 5 अक्टूबर को वो जज पूछ रहा था कि आपने इनका क्या कसूर है, आपने 5 अक्टूबर को किस चीज़ में अरेस्ट किया है। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने कोई दफात बता दी, कौन सी थी, 109। उसने कहा जी 109 है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमें एलिगेशन क्या लगाई है कि अगर 4 को हम जेल में थे तो 5 तारीख को उस बेचारे को खुद नहीं पता था कि उसने हमें क्यों अरेस्ट किया है, और वो कह रहा था कि अब मैं इनकी तफ्तीश करूँगा। भाई अक्ल की बात है कि तुम्हारे अपने भाइयों के पास में थी, मैं और उज़मा, डॉक्टर उज़मा, हम इस्लामाबाद में हिरासत में थे। अब ये हमें कह रहा है कि मैं इनकी तफ्तीश करूंगा, तो मुझे, अगर मैं कहूँगी मैं हिरासत में, वो मेरी बात मानेगा? क्या पता वो मेरी बात ना माने। तो ये जो इंसाफ के निज़ाम का तमाशा है ये हम सारे देख रहे हैं, और आज हमें मेरे ख्याल में निज़ाम को भी शर्म आ रही होगी कि आजकल कैमरों के सामने निज़ाम का सिस्टम खुल रहा है। तो ये अच्छा है कि हम लोगों के ज़रिए सारे पाकिस्तान में जिस किस्म की यहाँ तफ्तीश होती है, जिस किस्म का निज़ाम है, हमें ये तो समझ आ गई कि इसकी बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है इस निज़ाम को। हम सारे इस पर अब इत्तफाक करेंगे और सारे इसके ऊपर, कहते हैं ना कि वोट लेना ना किसी ने, तो ये कहे कि हम अपने इंसाफ का निज़ाम को ठीक करेंगे। बाकी यही हमारे केसेस के बारे में था, और ये मैंने आपको बता दिया है आज की कार्रवाई का। पहले प्रेसिडेंट बहुत सब कह चुके हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो चुके थे, हुकूमत ने कहा था कि 2 से 3 हफ्तों में इमरान खान को छोड़ देंगे, मगर पीछे फौरी जो है वो खान की रिहाई जा रही थी। तो अब मेरे ख्याल में जो बैरिस्टर गौहर ने समझाया भी होगा कि जब वो पेशावर से और बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए एहतजाज के लिए, तो उस वक़्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया। वो 2-1 दिन पहले भी कर सकते थे। ये इनकी कार्रवाई सिस्टम इनका यही होता है, जब इमरान खान तक किसी की वो रसाई ना हो, फिर ये जब काफिला वहाँ पहुँच चुका है उस वक़्त इन्होंने भेजा था, क्योंकि पैनिक कर गए थे और उन्होंने कहा था खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे, ये उनके पैनिक में उन्होंने
ان کو روکنے کے لیے کہ آگے نہ جاؤ، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے کہ ان کو خیال تھا کہ کوئی آئے گا نہیں. جب انہوں نے لوگ آتے دیکھے تو اس سے وہ خوفزدہ ہو کے انہوں نے یہ آفر بھیجی تھی عمران خان کو جیل کے اندر. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پختون جو قوم ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ خوفناک حد تک نہیں اگر جا سکتا؟ آپ دیکھیں، یہ وہ نہیں بیانیہ بنا رہے، وہ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں کسی کا آئی ڈی کارڈ جس کے اندر وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے ہیں، ان کو یہ جان جان کے پی ٹی آئی بیانیہ نہیں بنا رہی. یہ جو لوگ ان کو اٹھائے جا رہے ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں آ کے کہ یہ جو قومیت ہے عمران خان نے آج تک کبھی نہیں کیا. عمران خان واحد وہ شخص ہے جو پوری قوم کو جوڑ کے ایک فیڈریشن بنا کے چلا رہے ہیں. جنہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ آپ یاد رکھیں اور آپ سب کو پتہ ہے بہت بڑا بہت عظیم لیڈر ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے.